ब्रेक से पहले हमने बात की जागृति की। एक बिछड़ी लाचार मां को बेटे तक पहुंचाने की उनकी कोशिश रंग लाई। तो वहीं खरगोन के विश्वकर्मा समाज ने परिचय सम्मेलन भी डिजिटल कर दिया है। समाज ने अब सोशल मीडिया के जरिए परिचय कराने का तरीका निकाला है और इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें शादी योग्य युवक युवतियों की जानकारी दी जाती है। नेट से जुड़े दिल के तार, ग्रुप में बन रही संबंध, व्हाट्सएप ने बना दी जोड़ी। विश्वकर्मा वैवाहिक ग्रुप खरगोन में अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने ये ग्रुप बनाया है, जिसके जरिए समाज के युवक युवतियों के संबंध तय हो रहे हैं। ग्रुप में विवाह योग्य युवक युवतियों की जानकारी और फोटो पोस्ट की जा रही है। ग्रुप के एडमिन संतोष विश्वकर्मा का ये कहना है कि परिचय सम्मेलन में लगने वाले समय और खर्च से निजात पाने के लिए ये तरीका अपनाया है। परिणाम भी बेहतर आ रहे हैं। अब तक 5 शादियां तय हो चुकी हैं और करीब 20 शादियां तय होने वाली हैं। मैंने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया तो उसकी लोकप्रियता ऐसी रही कि मुझे आज 5 ग्रुप बनाना पड़े और 5 ग्रुप के साथ ही साथ अभी महीना भर हुआ है लगभग, जिसमें 5 से 7 लड़का लड़कियों के तो आपस में बातचीत के माध्यम से संबंध तय हो गए हैं और 15 से 20 जो है वो कार्य पे चर्चा में लगे हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। विश्वकर्मा वैवाहिक ग्रुप समाज के लोगों को काफी रास भी आ रहा है। पहले एक ग्रुप था, लेकिन लोकप्रियता और जरूरत के हिसाब से अब 5 ग्रुप बन चुके हैं। समाज के लोग इस पहल की सराहना कर रही हैं, क्योंकि घर बैठे ही उन्हें अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छे वर वधू की पूरी जानकारी हासिल हो रही है और जोड़ियां भी घर बैठे ही बन रही हैं। हमने ये जो ग्रुप बनाया है, ये हमारे समाज के जो गरीब परिवार हैं और परिवार है, उनकी स्थिति को देखते हुए बनाया हुआ कि जो ज़्यादा खर्चा कर नहीं सकते, समय की बचत, आपके पैसों की बचत, उन चीज़ों को देख के पूरे देश व्यापी एक अभियान छेड़ा हम लोगों ने, जिसमें हमारे बहुत सारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक सरल माध्यम है। इससे ये लाभ है कि जैसे एजुकेटेड आजकल के जो बच्चे हैं, युवा, उनको जैसे कि सारा बायोडाटा उसमें हम डालते हैं और हमें घर बैठे जैसे कहीं बाहर किसी के घर जाने की हमें जैसे टाइमिंग बचती है उससे, और घर बैठे सारे हमको उनके योग्यता के अनुसार सारे मिल जाता है। ग्रुप के माध्यम से जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो हमें घर बैठे आसानी से मिल जाते हैं और संबंध हो या नहीं हो वो अलग बात रहती है, लेकिन इसके जरिए हम घर बैठे आसानी से वैवाहिक संबंध में जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया, जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो रहा है, कई जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन विश्वकर्मा समाज ने इसे बेहतरी का जरिया बनाया है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर कई घरों में शहनाइयां बजवाने का नेक काम किया जा रहा है। फरीद शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, खरगोन। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता फरीद शेख जुड़ चुके हैं। फरीद, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी भी कठिन काम को आसान बना सकता है और यहाँ तो पैसे भी बच रहे हैं इस ग्रुप से, किस तरह का रिस्पांस समाज में? जी, मैं बताऊंगा कि जो विश्वकर्मा समाज के द्वारा पहल की गई है, बहुत अच्छा संदेश है ये। हालांकि बात करें विश्वकर्मा समाज के, तो अन्य समाजों ने भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरह से समाज में कम खर्चे में कोई काम किए जाने को लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इसके अंदर कई लोगों को जोड़ा। उसके बाद समाज के ऐसे लोगों के, ऐसे परिवारों को भी जोड़ा जिनके घर में शादी योग्य जो लड़का और लड़की होते हैं, इसके जरिए जो विवाह बंधन जो है, हालांकि अभी ताजा अपडेट की बात करें तो कुछ शादी भी हाल नहीं जो इन्हीं ग्रुप के जरिए होती है। लोगों को जाके किसी के घर जाके देखना, आना जाना और संबंधों के जरिए पता करना, इसमें काफी समय खराब होता था। लेकिन आप देखने वाले कि व्हाट्सएप के तो सारे हर तरह के, चाहे वो वेबसाइट लोग जो नौकरी के हों, ये सामान्य है, सभी का बायोडाटा डाला होता है। हर लड़का लड़की अपनी पसंद के लोगों के लड़का लड़की उसमें ट्रेनिंग करते हैं, परिवार के साथ बैठकर वो इसमें इसकी पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। पूरा डाटा होता है वो क्या कर रहे हैं, किस परिवार से कहाँ रहना, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। बहुत बड़ी बात है जी फरीद, वाकई ये बड़ी बात है कि घर बैठे आप, क्योंकि अपनी बेटी के लिए उचित वर जो ढूंढना है वो काफी कठिन काम हो जाता है माता पिता के लिए, और घर बैठे अगर ये इस तरह की कोई सुविधा मिल रही है उनको, जिससे वो घर बैठे ही तमाम डेटा जो है वो शेयर करते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है
विश्वकर्मा समाज ने खरगोन में तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप के जरिए वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। क्या फरीद अब तक कितनी शादियां हो चुकी हैं और किस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए आगे वो लोग बातचीत करते हैं, क्या कुछ रहता है इसमें? जी, अभी बात करें तो इसमें कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो आयोजन हुआ था, तो बड़ी बात यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि भले ही लोग व्हाट्सएप के जरिए संबंध बना रहे हैं, करते पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद शासकीय योजना का भी लाभ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी एक जोड़ा जिसमें एक लड़की इंदौर की और लड़का खंडवा के रहने वाले, तो इस तरह उनके परिवार का संबंध भी हुआ। उन्होंने वहाँ पर शादी भी पेशी करा दी, इंदौर के परिवार की भी बातचीत हुई और अभी कल ही उनके यहाँ शादी है। ताकि खुशी की बात है और लोगों के जो मैसेज जा रहे हैं, हालांकि जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं वो भी एक दूसरे को इस जानकारी को देकर काफी अच्छी मैसेज करते हैं कि कम खर्चे में। सबसे बड़ी बात एक बार यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि कभी जब विवाह संबंध होते हैं तो जिनके जरिए विवाह होते हैं बाद में वो कहीं ना कहीं जो उनके बीच में मतभेद पैदा होता है तो वो बहुत भारी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सारी चीजें उन्हें मौके पर मिलती है, सारी बातचीत होती है, सारा डाटा मिलता है, तो खुद उनसे मिलकर बातचीत कर लेते हैं। तो इस तरह से जो संबंध हो रहे हैं पूरे परिवार के बीच गठित होते हैं, वो काफी लंबे समय से चलेंगे, इस बात की भी उम्मीद उन्हें लगी रहती है। जी फरीद, देखा गया है कि टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होता है तो अगर उसके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। तो फरीद, क्या इसमें एक ऐसी भी संभावना बनी रहती है कि कहीं इन डिटेल्स, क्योंकि लड़कियों की डिटेल्स भी डाले जाते हैं, फोटोग्राफ्स भी डाले जाते हैं, तो कहीं इन डिटेल्स का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इस बात का कैसे ध्यान रखा जाता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब विश्वकर्मा समाज के जो संतोष विश्वकर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई थी समझ, उनका साफ तौर पर कहना यही था कि वो ये वास्तव में एक लाजमी सवाल भी है कि लड़कियों के उसमें पूरा डिटेल होती है, उनके फोटोग्राफ्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन वो जो ग्रुप चला रहे हैं, तो इस ग्रुप से कनेक्टेड जितने भी ग्रुप है उसमें साफ तौर पर हिदायत दी जाती है कि इसमें किसी भी तरह का मिसयूज भी किया जाए, ना ही इसमें आपको किसी अन्य तरह के कोई मैसेज डालना। अगर कोई इस तरह की गतिविधि करने का प्रयास भी करता है तो उसको तुरंत डिलीट कर देते हैं और सामाजिक स्तर पर उन लोगों पर दबाव डालता है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है कि किसी तरह से समाज की किसी लड़की के फोटो का दुरुपयोग हुआ या किसी ने उसको लेकर कोई कमेंट किया हो। काफी अच्छे तरीके से समाज के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, ये पूरे परिवार के लिए ही और पूरे समाज के लिए कि कम से कम खर्चे में आमतौर पर देखते थे कि जो सबकी साप्ताहिक शादी के विवाह के लिए जो पुस्तकें छापते हैं काफी खर्च होता है उसके अंदर, उन चीजों से बच रहे हैं, यानी कि समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। बिल्कुल फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है, घर बैठे ही रिश्ता मिल रहा है। खरगोन में विश्वकर्मा समाज ने व्हाट्सएप पे ही एक ग्रुप बनाया है और उसी में युवक युवतियों की डिटेल्स डाली जाती है और अपने लिए घर बैठे वो एक अच्छा वर ढूंढ सकते हैं या जो लड़के हैं वो अपने लिए एक वधू ढूंढ सकते हैं। तो बहुत आसान हो गया है युवाओं के लिए भी अपने पेरेंट्स की चॉइस से शादी करना और इस तरीके से एक नए रिश्ते को ढूंढना। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।